अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो आपको ना सिर्फ अर्निंग देगी बल्कि आपको मुख्तलिफ लर्निंग भी प्रोवाइड करेगी। इसमें मैंने आपको मुख्तलिफ मेथड बताया है, साथ में आपको वो वे बताया है जिससे आपने ऑर्गेनिक ट्रैफिक जनरेट करना है। अगर आपने इस मेथड को लेके काम किया तो आप डबल वे में अर्निंग कर पाओगे। कंप्लीट इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दिया है। आपने पहले समझना है, समझने के बाद एक दफ़ा आपने इम्प्लीमेंट ज़रूर करना है इस मेथड को। तो भाई ज़्यादा देर नहीं करता हूँ, लेके चलता हूँ लैपटॉप के ऊपर, लेकिन उससे पहले अपने चैनल को लेना सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लेना। चलो लैपटॉप पे लेके चलता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बहुत सारे ऐसे मेथड बताने जा रहा हूँ जिससे आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक जनरेट करोगे। ना सिर्फ आप लोग ऑर्गेनिक ट्रैफिक से अर्निंग कर पाओगे, बल्कि आपको एक और मेथड बता दूंगा जिससे आप बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे। जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ इसके अंदर प्योर स्किल प्लस ट्रिक शामिल है, तो आपने दोनों सीख के रेवेन्यू जनरेट करना है। तो आज हम लोगों ने जिस निच पे काम करना है वो भी हम हेल्थ से रिलेटेड ही काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग आँख बंद करके हेल्थ पे काम करेंगे, क्योंकि आज हम लोगों ने जितना ट्रैफिक लेना है, ऑर्गेनिक लेना है, तो हमने पहले ये तलाश करना है जो मैं निच ले रहा हूँ क्या वो सर्च एबल है भी या नहीं, पूरी दुनिया में सर्च की जाती है या नहीं जाती है। तो उसके लिए मैं आ जाता हूँ कीवर्ड प्लानर के ऊपर, और यहाँ पर आके आपने डिस्कवर न्यू कीवर्ड पे क्लिक करना है। और यहाँ पर आपने पहले मैं वो स्टेट वो कंट्रीज ले लेता हूँ जिससे हम लोगों ने ट्रैफिक लेना है। तो देखो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट लिखा हुआ है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। आपने तो एक यूएस ले लेना है, इसके बाद आपने यहाँ पर कनाडा सेलेक्ट कर लेना है, यूके सेलेक्ट कर लेना है। ये 3 कंट्री फिलहाल हम लोग ले लेंगे क्योंकि इसका CPMPPC बहुत ज़्यादा है और हम चाहते ही हैं कि हमें इन कंट्रीज से ट्रैफिक मिले। इसके बाद आपने सेव पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर अपने कीवर्ड लेना है। देखो हेल्थ में भी आपने ज़रूरी नहीं है कि आपने यही कैटेगरी चूज़ करनी है, आप और भी सर्च करके कैटेगरी चूज़ करके उस पर काम कर सकते हो। फिलहाल मैं ले लेता हूँ नी पेन। ये 2 वर्ड लिए जो कि हमने ये देखना है कि क्या दुनिया में इन कंट्रीज में इसकी सर्च वॉल्यूम है या नहीं है, और प्लस ये देखना है कि इसका कंपटीशन हाई है या लो है। अगर इसका कंपटीशन लो होगा तो हम इस पे काम करेंगे, अदरवाइज हमने कोई और निश ले लेनी है। तो आपने ये लिख के एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है गेट रिजल्ट, इस पर आपने क्लिक कर देना। अब ये सर्च करके आपको दिखा रहा है, देखो नी पे ये हमने कीवर्ड सर्च किया था, इसका सर्च वॉल्यूम देखो 100K से 1 मिलियन P3 का सर्च वॉल्यूम है। यहाँ पर महीने में इतने लोग इसको सर्च करते हैं। अच्छा, एक और चीज आपने ये देख लेना है, ये गूगल होना चाहिए क्योंकि हमने गूगल से ट्रैफिक लेना है। इसका सर्च वॉल्यूम कमाल का है। अगर हमने इस निच पे काम किया तो हम लोग बहुत अच्छा ट्रैफिक जनरेट कर पाएंगे। और मज़े की बात ये है कि इसका कॉम्पिटिशन लो है। इसी तरह दूसरे से भी कीवर्ड निकाल के दिए हैं, नी पेन रिलीफ, इसका कॉम्पिटिशन हाई है। इसका सर्च वॉल्यूम इतना नहीं है, लेकिन जिसका सर्च वॉल्यूम हाई हो उस पर तो आपने बिल्कुल भी काम नहीं करना है। इसी तरह दूसरे कीवर्ड मौजूद है, आप इनमें से कोई भी एक लेके उस पर आप वर्क कर सकते हो, लेकिन एक ना सिर्फ आपने ये इसका कॉम्पिटिशन लो होना चाहिए। अब हम लोगों ने आना है एक ऐसी वेबसाइट के ऊपर जिस पे एक आर्टिकल वेबसाइट डिजाइन करनी है फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसको हमें इंडेक्स करवाने की जरूरत भी ना पड़े। हम लोग उसके ऊपर अपने आर्टिकल डालें, अपनी पोस्ट डालें, अपने टारगेटेड अपने एक्सटीरियर के ट्रिक्स डालें, साथ में हमने प्रोडक्ट अगर सेल करना है तो वो भी डालें, और हमें वहाँ से ऑटोमेटिक अर्निंग होती रहे। इसका मतलब ये हो गया कि वो वेबसाइट ऐसी वेबसाइट है, अगर आपने वहाँ पर पेज बनाया तो वो ऑटो इंडेक्स है, उस सर्च में आएगी। लेकिन हमने सबसे पहले ये देखना होगा जो हम आर्टिकल भी बनाएं तो हमारा आर्टिकल जो होना चाहिए वो उन कीवर्ड पे मुश्तमिल होना चाहिए जिस पे सर्च वॉल्यूम हो, यानी कि SEO फ्रेंडली होना चाहिए। तो आप लोगों ने आ जाना है sites.google.com के ऊपर। ये गूगल का अपना प्रोडक्ट है, आप सबको पता है। इस पे अगर हम लोग कोई भी आर्टिकल, कोई भी पोस्टिंग, इवन वेबसाइट बनाते तो वो ऑटोमेटिक इंडेक्स हुई भी होगी और सर्च एबल होगी अगर आपने SEO कीवर्ड को टारगेट करते हुए कोई भी आर्टिकल जनरेट किया। यहाँ पर आने के बाद आपके सामने इस टाइप का एक इंटरफेस आएगा। यहाँ पर टेम्पलेट के लिए लिखा हुआ है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो आपके सामने बहुत सारे बने बनाए टेम्पलेट आ जाएंगे, आप इनमें से कोई भी एक टेम्पलेट उठा के एडिटिंग कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे ये सैलून वाला है, मैं इसमें क्लिक कर देता हूँ तो ये हमारे सामने टेम्पलेट ओपन हो चुका है, जो कि बिल्कुल वेबसाइट की फॉर्मेट में होम सर्विस अबाउट ये तमाम की तमाम यहाँ पर लिखे हुए। अब हम लोगों ने इसमें करना है चेंजिंग। तो हम लोगों ने किस तरह चेंजिंग करना है अब ये बताने लगा। अब यहाँ पर
इस टेम्पलेट का वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है सलून, इसकी जगह हम लिख देते हैं, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया नी प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन, जो कि हमारे निच के अकॉर्डिंग हो। आपने जो भी निच लेनी है उसके हिसाब से आपने इस वेबसाइट का नाम रख देना है। अब हम लोगों ने आर्टिकल और इमेजेस लेनी है, तो सबसे पहले हम आ जाएंगे ChatGPT के ऊपर। वहाँ पर हम लोगों ने ChatGPT से एक आर्टिकल लिखवाना है। किस तरह लिखवाना है, ये आपने इस तरीके से ही कोई भी आर्टिकल को जनरेट करवाना है। देखो मैं आ चुका हूँ ChatGPT के ऊपर और यहाँ पर इसको आपने एक प्रॉम्प्ट देना है। देखो मैंने ChatGPT को एक अदर प्रॉम्प्ट दिया कि नील पेन की कितनी टाइप्स हैं, तो इसने मुझे तमाम टाइप्स निकाल के दे दी। एक्यूट इंजरी, क्रॉनिक कंडीशन, ये तमाम की तमाम इसने मुझे वो निकाल के टाइप्स दे दी जो कि नील पेन, ये सब वो हेडिंग से जिनके ऊपर आप फर्दन आर्टिकल जनरेट कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं इसकी, इस कंडीशन की, क्रॉनिक कंडीशन की, तो इसके ऊपर आप खुद में बहुत अच्छा आर्टिकल डिज़ाइन कर सकते हो। सबसे बड़ी बात ये वाला क्रॉनिक कंडीशंस का जो टॉपिक है बहुत सर्चेबल है, बहुत सर्च किया जाता है, और इसकी वजूहात के ऊपर हम लोग ना सिर्फ ऑर्गेनिक ट्रैफिक जनरेट करते हैं, सेल्स निकलवाते हैं और STS से अर्निंग जनरेट कर रहे होते हैं। तो मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा जिससे हम फ़ायदा ले रहे हैं, तो आपने क्या करना है। अब हम लोगों ने इसके ऊपर क्रॉनिक कंडीशन के ऊपर कि भाई नील के अंदर क्रॉनिक कंडीशन की तफसीलात हमें चाहिए, तो उस पर आपने एक अलग आर्टिकल बना के देना है, हमने ChatGPT से बताना है। लेकिन हम लोगों ने पहले एक ऐसा आर्टिकल जनरेट करवाना है जो कि इंगेजिंग हो, तो हम लोगों ने फ़ौरन इसको ये नहीं बोलना है कि आप आर्टिकल मुझे डिज़ाइन करके दे दो। अब हम इसको एक छोटा सा प्रॉम्प्ट देंगे। देखो मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दिया, राइट एंड इंगेजिंग टाइटल एंड आउटलाइन अबाउट नी पेन, उसके बाद क्रॉनिक कंडीशन जो मैंने यहाँ से कॉपी किया तब पेस्ट कर दिया। ज़रूरी नहीं है कि आपने इसी को लेके चलना है, यहाँ पर बहुत सारी हेडिंग मौजूद है, आप इनमें से कोई भी एक हेडिंग जैसे इन्फेक्शन कॉज से आपने इसकी जगह वो डाल दोगे तो आपको उस हिसाब से ये आर्टिकल आउटलाइन जनरेट करके दे देगा। फिलहाल हम लोगों ने इसको ये बोला है टाइटल एंड आउटलाइन इसकी जनरेट करके, तो ये लिख के मैंने एंटर करना है, तो इसलिए मुझे इसका टाइटल और आउटलाइन जनरेट करके यहाँ पर दे दी। अब आप लोगों ने एक और लास्ट प्रॉम्प्ट इसको देना है कि हमने इसको प्रॉम्प्ट दिया कि नाउ एक्सपेंड दिस आउटलाइन टू 2000 वर्ड्स ब्लॉग पोस्ट, ये लिख के एंटर करना है। अब इसने एक कंप्लीट आर्टिकल नील कंडीशन घुटनों के दर्द के मुताबिक आर्टिकल है, उसमें से भी एक क्रॉनिक कंडीशन के मुताबिक ये आर्टिकल है, बकाए चैप्टर वाइज इसने हमें एक कंप्लीट आर्टिकल बना के दे दिया है। यहाँ तक तो हम लोगों ने इससे एक बेहतरीन SEO इंगेजिंग टाइटल प्लस आउटलाइन प्लस आर्टिकल जनरेट करवा दिया जो कि सर्चेबल है, इससे आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलेगी। लेकिन हमें इसकी इमेजेस भी चाहिए, तो हम लोगों ने ChatGPT को एक और प्रॉम्प्ट देना है कि आल्सो गिव मी द इमेजेस अकॉर्डिंग टू दिस ब्लॉग पोस्ट। मैंने ChatGPT को ये एक और प्रॉम्प्ट दिया, तो इसने मुझे 1 से लेकर 8 तक इमेजेस की प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे दिए। अब हम लोगों ने इन प्रॉम्प्ट को यूटिलाइज करते हुए अपनी इमेजेस निकाल लेनी है। हमने आ जाना इस वेबसाइट, आप लोगों ने आ जाना इस वेबसाइट के ऊपर जिसका नाम है leonardo.ai। इसके अलावा अगर आपको कोई और वेबसाइट मिलती तो आपने वहाँ पर चले जाना है। यहाँ पर आप लोगों ने इससे प्रॉम्प्ट के मुताबिक इमेज जनरेट करवाने, तो मैं वापस ChatGPT पे आता हूँ। देखो यहाँ पर इसने हर इमेज का एक प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे दिया है। जैसे मैं इस प्रॉम्प्ट को करता हूँ कॉपी करने के बाद वापस आता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ क्रिएट न्यू इमेज, इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर डालता हूँ प्रॉम्प्ट और जनरेट पे क्लिक कर देता हूँ। इसने हमें देखो पिक्चर जनरेट करके दे दी, जो प्रॉम्प्ट दिया था उसके हिसाब से हमने जनरेट करवानी। इसी तरह आपने जो बाकी प्रॉम्प्ट ने दिया उसके हिसाब से आप लोगों ने इसके इमेजेस जनरेट करवा लेने और इसको सेव कर लेना है। अब आप लोगों ने आ जाना है वापस sites.google पे, जहाँ पर आप लोगों ने वेबसाइट जनरेट करनी है। तो मैं आ जाता हूँ वापस, यहाँ पर हम लोगों ने इसका नाम तो लिख दिया था। अब यहाँ पर बैकग्राउंड के ऊपर एक इमेज सेट कर लेना है जो कि हमने डाउनलोड की थी। इमेज का बटन यहाँ पर मौजूद है, अपलोड कर देना। जो कि मैंने बैकग्राउंड के ऊपर इमेज सेट कर दी जो कि हमारे आर्टिकल के बिल्कुल मुताबिक है। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर टाइटल डालना है। टाइटल आपने वही डाल देना है जो कि हम लोगों ने ChatGPT से जनरेट करवाया। देखो ये हमारा टाइटल था, इसको हमने करना है कॉपी, यहाँ डबल क्लिक करके इसकी जगह इसको पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर आप लोगों ने अपना आर्टिकल लिखना स्टार्ट करना है, तो आपने ये इसको रिमूव कर देना है और आ जाना है ChatGPT के ऊपर। तो यहाँ पर हमारी जो पहली हेडिंग है वो इंट्रोडक्शन, इसको हमने कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद वापस जाना है और इस जगह आपने इसको पेस्ट कर देना और इसकी कस्टमाइजेशन आपने कर लेनी है। अब कस्टमाइजेशन करने के बाद आपने देखो नीचे इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर पहले से लगे हुए इमेजेस, इसको रिमूव करना है आपने और यहाँ पर आपने बकाया आर्टिकल को उठा के यहाँ पर पेस्ट कर देना है। आता हूँ वापस अपने ChatGPT के ऊपर। इंट्रोडक्शन के बाद ये था, तो मैं इसको करता हूँ कॉपी करने के बाद वापस आता हूँ, यहाँ पर इसको Ctrl+A करके Ctrl+V कर देता हूँ। देखो ये हमारा बकाया पार्ट यहाँ पर लग चुका है। अब आपने नीचे आना और यहाँ पर आके आपने एक इमेज डालनी है। उसके लिए आपने इस वेबसाइट पे आ जाना है। देखो मैं आ चुका हूँ
unsplash.com के ऊपर। यहाँ पर आपने फाइंड करना है नील पेन। कोई भी एक अच्छी सी इमेज उठानी है, जैसे ये इमेजेस में इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद वापस आता हूँ अपने वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पर मुझे इमेज को अपलोड कर देना है। इमेज पे क्लिक करके आप लोगों ने इसको अपलोड कर लेना है। ये देख सकते हो मेरे यहाँ पर इमेज लग चुकी है। उसके बाद आपने नीचे आना है वापस इधर, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करना है तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा। अब आपने बकाया आर्टिकल को उठा के यहाँ पर पेस्ट करना है। अब आपने ChatGPT पे वापस आके अपनी जो दूसरी हेडिंग है आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद वापस आना है और यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इसकी भी कस्टमाइजेशन आपने कर लेनी है, जो कि हमारे हेडिंग बन चुकी है। इसी तरह आपने दोबारा टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर जो बकाया हेडिंग थी उसको भी आपने ले लेना है। जैसे मैं वापस जाता हूँ, ये चीज को मैं करता हूँ कॉपी करने के वापस आता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इसकी भी आपने कस्टमाइजेशन करके इसको भी हेडिंग बना लेनी है। बाकी आपने दोबारा टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है, उसके बाद दोबारा आपने ChatGPT पे आना है, बकाया को भी आपने कॉपी करना है और यहाँ पर आपने वापस लाके इसको पेस्ट कर दिया। इसको भी छोटा बड़ा जो भी करना चाहो आप कर लेना। ये करने के बाद नीचे आना है, आप लोगों ने यहाँ पर इमेज पे क्लिक करके जो अभी आपने जनरेट करवाई थी वो पिक यहाँ पर अपलोड कर देनी है। या चुकी पिक हमने इसको सेट कर देना है। इसी तरह आप हर हेडिंग को उठाना है, टाइप की हेडिंग को उठाना है, फिर नीचे डालना है और वहाँ पर इमेज डाल देना है आपने। इसी तरह पूरा का पूरा इस तरह आपने एक पेज बना लेना है। अब मैंने इसको बेहतरीन किस्म का कस्टमाइज करके एक वेब पेज बना लिया। आपने भी ऐसे ही वेब पेज बना लेना। उसके बाद देखो यहाँ पर लिखा हुआ होम सर्विस अबाउट, ये सब पेजेस ही हैं इस वेबसाइट के। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर पेजेस है, इस पर आपने क्लिक करना है तो यही यहाँ पर सामने आ जाएंगे। यहाँ पर होम लिखा हुआ है तो आप इसका नेम चेंज कर सकते हो। मैंने डबल क्लिक किया और इसका मुझे नाम लिखना है जो कि क्रॉनिक कंडीशन था। इसको मैंने करना है कॉपी करने का वापस आना है और यहाँ पर होम को मिटा के मैंने इसको पेस्ट कर दिया। देखो ये हमने जो पेज बनाया था क्रॉनिक कंडीशन के हवाले से एक आर्टिकल बनाया था तो हमने इसका नाम ये रख दिया। इसी तरह आप लोगों ने देखो ये सर्विसेज पे मैं क्लिक करूंगा तो ये सर्विस का पेज खुल जाएगा। इसी तरह जब मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा अबाउट का पेज खुल जाएगा। इसी तरह हम लोगों ने क्या करना है, देखो मैंने जो क्रॉनिक कंडीशन के ऊपर आर्टिकल बनाया था हमने यहाँ पर ये डाल दिया। आपने क्या करना है, दोबारा ChatGPT के ऊपर आना है। अब हमने क्रॉनिक कंडीशन ली थी तो आपने कोई और उठा लेना है इसी के मुताबिक। जैसे एक्यूट इंजरी, इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद वापस आना है, वही चीज पे पेजेस पे जाना है। यहाँ पर सर्विसेज पे चेंज करके आपने को डबल क्लिक करके इसका नाम रख देना है तो इसका नाम भी चेंज हो गया। और यहाँ पर सेम जो कुछ लिखा होगा उसको आपने रिमूव करके क्रॉनिक कंडीशन का बनाया है। सेम इसी तरीके से आपने यहाँ पर भी बना देना है। इस तरह आपने पूरी अपनी एक वेबसाइट को सेट कर लेना है। यहाँ तक तो हमें बात समझ में आ गई कि हम लोगों ने एक ऐसी वेबसाइट बना ली है जिसके ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगा। लेकिन हमारी अर्निंग किस तरह होगी? अब इसके दो तरीके। पहला तरीका आपको मैं बताता हूँ। तो पहला तरीका तो यह है कि आपने यहाँ पर प्रोडक्ट सेल करना है। उसके लिए आपने आ जाना मैं चुका हूँ डिजिस्टोर 24 पे। यहाँ पर आने के बाद आपने अपना अकाउंट बना लेना है। देखो हम लोगों ने वेबसाइट को बना के डाल दिया गूगल सर्च इंजन में और जब वहाँ पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगा तो वही ट्रैफिक आएगा जो कि इस डिजीज का शिकार होंगे। हमने आर्टिकल भी रखा हुआ और नीचे अगर हम लोग उस कोई प्रोडक्ट डाल देंगे जो कि नीड ही के मुताबिक होगा तो मैक्सिमम चांसेस है कि वो उसको परचेज करेगा। तो आपने यहाँ पर ये काम भी लाजमी कर लेना है। एस्ट्रीडिया अपनी जगह वो तो अपने करना ही है, वो बताऊंगा किस तरह करना है। लेकिन आपने यहाँ पर एफिलिएट को 100% लेके चलना है क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं इसी तरीके से करते हैं। हमारा रिस्पॉन्स एफिलिएट पे बहुत कमाल मिलता है। तो आपने भी जिस निच पे काम करो, नील पे काम करो, बैकबोन पे काम करो, जिस निच को लेके आप लोग आर्टिकल लिखते हो उसका लाजमी आप लोगों ने एफिलिएट प्रोडक्ट डालना है। तो आपने आ जाना डिजिस्टोर 24 के ऊपर। देखो यहाँ पर मार्केट प्लेस लिखा हुआ है, इस पर आपने क्लिक करके ऑल ऑफर पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आके आपने सिर्फ सर्च करना है नी। जैसे मैं नी सर्च करूंगा तो पहले ही प्रोडक्ट हमारे सामने आ जाएगी फील गुड नी। ये तो कोई एक डिजिटल ई बुक है और $34 की है और इस पर हमें जो कमीशन मिल रहा है वो मिल रहा है 85% तक कमीशन मिलने वाला है। तो हमने इसको वहाँ पर प्रमोट करवा के यहाँ से भी अर्निंग जनरेट करनी है। अब यहाँ से आपने क्या करना है, प्रमोट नाउ पे क्लिक करना है तो ये आपको एक कॉपी प्रोमो लिंक दे देगा। आपने कॉपी करना है और आ जाना है अपनी साइट के ऊपर और यहाँ पर आपने एक छोटी सी लाइन जो है ना आपने इंक्लूड करनी है। यहाँ पर आपने लिखना है फॉर योर नील पेन यू कैन आल्सो ट्राई और आगे आपने अपनी प्रोडक्ट का नाम लिख देना है। हमारे प्रोडक्ट का नाम था फील गुड नी। इसको आपने आप कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद वापस आना है, यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना, इसको कस्टमाइज कर लेना है। अब आपके पास आपकी प्रोडक्ट का नाम आ गया तो आपने अपने नाम जो प्रोडक्ट का नाम है आपने उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर लिंक ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करके आपने अपना प्रोमो लिंक जो है इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद वापस आना और इसको पेस्ट कर देना है क्योंकि हमारा लिंक हो चुका है, उसको अप्लाई कर देना है। ये हमारा लिंक यहाँ पर लग चुका है।
इसके बाद आपने क्या करना है, नीचे जाना है और नीचे जाके अब आपने यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स को इंक्लूड करना है और यहाँ पर आपने लिखना है, पहली लाइन में आपने अपना एफिलिएट लिंक लगा दिया और दूसरी लाइन में आपने एक और टेक्स्ट को इंक्लूड किया जिसमें आपने लिखा है फुल गाइड इन वीडियो को आपने सिलेक्ट करना और इस जगह मोनीटैग या एसटीए का आपने डायरेक्टली लगा देना है। तो मैं आ जाता हूँ अपने एसटीए के अकाउंट के अंदर, यहाँ पर आपने डायरेक्ट लिंक को क्रिएट करना है, उसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद वापस आ जाना अपनी वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पर सिलेक्ट हुआ हुआ तो आपने लिंक पे क्लिक करके यहाँ पर लिंक को पेस्ट करके अप्लाई कर देना। इस तरह आपने 2-3 जगह ये आपने इस टाइप के लिंक लगा दे। इस तरह आपको एसटीए से भी अर्निंग होने वाली है और साथ में आपको एफिलिएट डिजिटल 24 से भी अर्निंग होने वाली है। अब आपने अपने वेबसाइट के पहले पेज के ऊपर मुकम्मल आर्टिकल भी दिया, लिंक भी लगा दिया, एफिलिएट का लिंक भी लगा दिया और साथ में एसटीए के लिंक भी लगा दिए। अब आपने मजीद जितने भी पेज बनाओ आपने इसी टाइप से लिंक लगाते रहना है, जो नीचे लो उसके हिसाब से आपने प्रोडक्ट रख देनी है और साथ में एसटीए का लिंक इसी तरीके से आपने लगा देना। उसके बाद आपने पब्लिश पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये नाम पूछते हैं तो हमने पहले ही डिसाइड करके रखा हुआ था इसका नाम, तो आपने इसको पब्लिश कर देना है। अभी हमारी वेबसाइट पब्लिश हो चुकी है, सर्च इंजन में भी आएगी, लोग सर्च करेंगे तो ये सर्च में आएगी क्योंकि हमने जो कीवर्ड्स लिए हैं, जो एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल बनाया उससे ये वेबसाइट आपकी 100% सर्च में आने वाली है। और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा लगा हुआ है डिजिस्टोर का भी लिंक और नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमारा एसटीए का भी डायरेक्ट लिंक लगा हुआ है। तो इस तरह आप लोगों की यहाँ जो ऑर्गेनिक अर्निंग होने वाली है। अब आप लोगों ने एक और काम करना है, ये तो हम लोगों ने सर्च गूगल सर्च इंजन में डाल दी, वहां से ट्रैफिक आपको मिलता रहेगा। आपने क्या करना है, इस पूरे आर्टिकल को पीडीएफ फॉर्म में चेंज करना है। उसके लिए आपने इसको पूरी को कॉपी करना है, .google.com पे आ जाना है। देखो मैं आ चुका हूँ docs.google.com के ऊपर। ये वही आर्टिकल है जो कि हमने बनाया था, उसको सिंपल आपने करना है कॉपी करने के बाद पूरे आर्टिकल को आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ये पेस्ट हो चुका, इसमें लिंक भी लगे हुए हैं हमारे प्रोडक्ट के और प्लस एसटीए का सेम वही आर्टिकल डाला है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका नाम यही रख देना है जो कि मौजूद है। ये आपने इसको करना है कॉपी करने के बाद यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है। सेम नेम आपने इस फाइल का रख देना है। इसके बाद आपने फाइल पे क्लिक करके डाउनलोड पे क्लिक करके इसको पीडीएफ में डाउनलोड कर देना है। ये हमारा पीडीएफ में डाउनलोड हो चुका है। अब आपने क्या करना है, इस वेबसाइट पे आना है, आपने आ जाना है slightshare.net। कल की वीडियो आप लोगों ने देख लेना है, यहाँ पर आपने ये पीडीएफ फाइल अपलोड कर देनी है। कल की वीडियो का लिंक मैं आपके आई कार्ड ऊपर कहीं डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपने कल की वीडियो देख के जो हमने पीडीएफ बनाएगी उसको लाजमी आपने अपलोड करनी है। बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा यहाँ से। ऑर्गेनिक ट्रैफिक के साथ साथ यहाँ पर आपको मिलियंस, यहाँ से आपको मिलियंस में ट्रैफिक मिलने वाला है और ना सिर्फ प्रोडक्ट आपकी सेल होगी बल्कि आपको एसटीए से भी अर्निंग होने वाली है। तो आपने ये काम लाजमी कर लेना है। जो भी आर्टिकल आप अपने वेबसाइट पे डालो, पीडीएफ बनाओ और यहाँ पर लाके छोड़ दो, दोनों काम एक साथ करो, या आप बहुत कमाल रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दोगे। आई होप इस मेथड पे आप लोग जरूर काम करोगे। आप 2 तरीके से अर्निंग करोगे, एसटीए पर एफिलिएट। चलो मिलते हैं किसी और मेथड के साथ, किसी और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।